जब आदमी गहराई में डूबता है, जाने से पहले यानी इस शरीर को छोड़ने से पहले मन में एक बात गूंजती रहे, कौंधती रहे, तुझे कहाँ जाना है, तुझे कहाँ जाना है। क्योंकि जब आप कभी सफर करते हो तो टिकट तो आप लेते ही हो। टिकट का मतलब यह है कि आपने निश्चित कर लिया है कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो शरीर को ले जाने के लिए, किसी शहर में जाने के लिए टिकट निश्चित है, लेकिन इस आत्मा की कभी टिकट क्यों नहीं निश्चित की। मुक्ति भी मिल जाएगी भक्ति में जो दिल लगे। मैं आपको ये बतला रहा हूं कि जैन शासन में एक अद्भुत घटना है। घटना तो नहीं कहूंगा, एक प्यारी सी प्ररूपना है। कि आप कर्मों को बदलने की ताकत रखते हो और उसको बदलने के लिए हमारे यहां एक बड़ी सुंदर व्यवस्था कह सकता हूं जिन शासन में, और शायद प्रभु महावीर ने इतने अपार कष्टों की बारिश में स्वयं को इतना अंदर से स्थिर रखा। तो इसमें किसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, कभी चेक किया? हमारे यहां लेस्याओं का वर्णन आता है। लेस्याएं एक ऐसी चीज है जिसे हम दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो ये सामायिक की परंपरा है, पोषद की परंपरा है, प्रतिक्रमण की परंपरा है, इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि इन क्रियाओं के द्वारा आप अपनी लेस्याओं को चेंज कर सको। ये हमारा जो भी ओरा बनता है, हमारे शरीर से जो भी एक रेंज निकलती है, जिसको कहीं प्रभा मंडल कहते, कहीं आभा मंडल कहते, जिसको हम इंग्लिश में ओरा कहते हैं, ये लेस्याओं से तैयार होता है। ये महावीर संगम के मामले में बतला रहे हैं। ये पता लगेगा आपको कि प्रभु महावीर, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो शूलपाणी यक्ष रहा हो, चाहे वो कठपूतना रही हो, चाहे वो चंड कौशिक रहा हो, चाहे वो ग्वाला रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, आए उनके जीवन में जो जो भी, उनके संसर्ग में आने के बाद या अपना बदला लेने के बाद वो सब बदलते चले गए, लेकिन संगम नहीं बदला।
महावीर की मैत्री में तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन वजह क्या रही? उसमें सबसे बड़ी वजह अहंकार को ही बताया गया है। अहंकार में व्यक्ति की जो लेशाएं होती हैं वह कृष्ण लेशा हो जाती है। और आपको मैं बतलाओ, कृष्ण लेशा मेरे अंदर भी हो सकती है, क्योंकि मेरे अंदर अगर अहंकार है, क्रोध है, अभिमान है, माया है, छल कपट है, राग द्वेष की प्रचुरता है, तो उस मामले में अगर मैं इसकी गहराई में चला गया या इनसे मैं जुड़ता चला गया तो मेरी लेशाएं कभी शुभ नहीं होंगी। क्या प्रभाव रहा होगा वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि लेस्याओं में इतना दम होता है कि आपके अंदर रही हुई क्वालिटी को मैं ग्रहण कर सकता हूं। चीज पे ध्यान। आपने देखा होगा एकलव्य ने द्रोणाचार्य के अभाव में धनुर्विद्या सीख ली। उतने कितनी शिद्दत से, क्योंकि एक बार ही गया है उनके पास धनुर्विद्या सीखने के लिए, लेकिन वो भील जाति का था, इसलिए मना कर दिया कि तुम छोटी जाति के हो, इसलिए हम तुमको ये विद्या नहीं सिखाएंगे। क्योंकि हो सकता है जाति मद हो सकता है द्रोणाचार्य जिस राजा के अंडर काम करते हो उसकी विशेष हिदायत हो कि आपको इसी वर्ग को ही अपनी विद्याएं सिखानी है और किसी को नहीं सिखाओगे आप। मतलब कुछ भी हो सकता है, और मानसिकता भी हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानसिकता हमारी इस परंपरा के अंदर एक मानसिकता रहती है जिसके अंदर ये रहता है कि मैं छोटा हूं, या ये पहले डिसाइड कर लेता है कि मैंने ये चीज इसको नहीं सिखानी है। और शायद उसी मान्यता को प्रभु महावीर ने आत्म दृष्टि को सामने रखते हुए एक प्ररूपणा दी कि आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की मौजूदगी में मनुवादी लोग, मनुवादी आप समझते होंगे मनुस्मृति, अगर आप लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा हो तो कभी कभी तो मैंने पढ़ा है उसको, तो खोपड़ी पकड़ के बैठ गया हूं मैं कि मनुस्मृति को पढ़ने वालों ने ही जात पात को निर्मित किया है, छोट बड़ाई को निर्मित किया है, छुआछूत को निर्मित किया है। इसको छूना है, इसको नहीं छूना है, इसको छुएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ये ऊंच नीच की भेद यहीं पर ही पैदा हुआ है। और आज भी उस मनुवादी संस्कृति को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। और कड़वी बात लगेगी आपको, जितने भी कट्टरवादी लोग हैं, चाहे कोई है, चाहे वो जैन है, चाहे कोई भी है, जो कट्टरवादी लोग हैं वो महावीर के कट्टर विरोधी है। जो भी कट्टरवादी लोग हैं वो महावीर के समर्थक नहीं हो सकते, क्योंकि कट्टरवादी महामोहनीय कर्म की चरमोत्कृष्ट अवस्था में है। ये भेदभाव मोहनीय कर्म करवाता है, ये ऊंच नीच मोहनीय कर्म करवाता है। मोहनीय कर्म
कि खेल खिलाड़ी है जो अहंकार है, क्रोध है, माया है, लोभ है, स्वार्थ है, कुछ भी समझ लीजिए आप, ये कहीं ना कहीं मोहनीय कर्म, क्योंकि कर्मों के अगर 148 प्रकृतियां हैं, कर्मों का अपना एक नेचर है, कर्मों का एक अपना स्वभाव है, और उसी स्वभाव की वजह से इस आत्मा को इस संसार में उलझाए रखता है। और इस आत्मा को उलझाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई कर्म निभाता है तो उस कर्म का नाम मोहनीय कर्म है। जिसमें भी अगर मेरे अंदर भी कट्टरवाद है, मेरे अंदर भी संप्रदायवाद है कि नहीं मैं इसी संप्रदाय को मानूंगा, मैं इसी संप्रदाय के लिए ही प्रचार करूंगा, मैं इसी परंपरा को ही आगे बढ़ाऊंगा, ये अगर मेरे अंदर भी मानसिकता है तो भी मैं महावीर को मानना छोड़ चुका हूं। आप ये देखिए, इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि भगवान ने अंतिम समय में गौतम स्वामी को अपने से दूर कर दिया, उसको बोध देने के लिए कि तू मेरे निर्वाण का साक्षी नहीं बन पाएगा। वजह कुछ भी रही हो, वो यही दिखाना चाहते थे, क्योंकि मोह था ना उनको। किन से? गौतम स्वामी का मोह फिर भी सात्विक मोह था, उनके मोह के द्वारा किसी का नुकसान नहीं होता था, लेकिन मोह तो मोह था कि प्रभु मेरे, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, मैं इनके बिना नहीं सोच सकता। ये मोह भी भगवान जानते थे, ये मोह भी इसके केवल ज्ञान में, जबकि भगवान गौतम स्वामी के द्वारा प्रतिबोधित लोग उन्हीं के सामने केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, कई निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। अगर हम भगवान महावीर के जीवन चरित्र को गहराई से देख जाएं तो मैं नहीं मान सकता हूं कि भगवान महावीर को मानने वाले कभी छोटी मानसिकता के हो सकते हैं, क्योंकि महावीर को मानने वाला छोटा सोच वाला हो ही नहीं सकता है, और जिसमें छोटी सोच है उनकी सोच में कभी महावीर ढल नहीं सकते हैं। तो लीजिए, मैं और व्याख्या में नहीं जाऊं। कल आपने एक ही रात्रि में संगम देव के द्वारा दिए गए 20 उपसर्गों के बारे में सुना। दिन निकला, प्रतिमा को पारा, बिहार कर दिया, चल पड़े। अब वो सोच में पड़ गया है, क्योंकि उसे मालूम है उसके अहंकार ने अपना अस्तित्व दांव पर लगा दिया है। इंद्र ने कहा है तुम डिगा नहीं सकोगे, और उसने कहा है मैं डिगा के रहूंगा। तो इंद्र ने यह कह दिया है कि अगर तूने भगवान को डिगा दिया तो तेरी एंट्री देवलोक में सम्मान के साथ होगी। अगर बाई चांस तू उन्हें नहीं डिगा पाया तो तेरा जो स्थान है, इस स्थान से तुझे पथ भ्रष्ट कर दिया जाएगा, इस पद से निलंबित, निष्कासित कर दिया जाए, निलंबित नहीं, निष्कासित कर दिया जाएगा। तो बंदे की जोश जोश में बोल तो गया, लेकिन उस 20 उपसर्गों के उस ज्वाला से पार निकलने का मतलब है कि अब प्रसन्न चिन्ह संगम की प्रतिष्ठा पर आकर के लग गया है। फिर उसने एक निश्चय किया कि मैं ऐसे तो मैं जाऊंगा नहीं, डिगाऊंगा 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 डिगाऊंगा, क्योंकि अहंकार की एक गंदी आदत है। मैं आपको बतला देता हूं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं,
अहंकार हमसे खुद बुलवाता है कि इसको मैं डिगा सकता हूं। और आश्चर्य की ये बात है, अहंकार जो भी योजनाएं बनाता है वो अपनी मानसिकता के द्वारा ही बनाता है। वो इसलिए बनाता कि ये कोई कष्ट कोई मुझे दे तो मैं हार जाऊंगा, तभी तो उसने दूसरे के लिए कल्पना की है। तो वो जानते थे ये कष्ट अगर मैं दूंगा तो हार जाएगा। लेकिन अहंकार में क्या है कि हम सामने वाले व्यक्ति की कैपेसिटी, उसकी योग्यता को पूरी ईमानदारी से जज नहीं कर सकते। अहंकार उस सामने वाले की योग्यता को देखने नहीं देता। यह अहंकार की आदत है। अहंकार में हम वही सोचते हैं जो अपने लिए सोचते हैं। अब जैसे मेरे से कोई उपवास नहीं होता है, कोई बड़ी तपस्या नहीं होती है, तो कोई दूसरा करेगा तो मुझे आश्चर्य होएगा, यार कमाल है, कैसे कर लेते हैं। ये मेरी कमजोरी मुझे सामने वाले के लिए बोला कि यार ये इतनी बड़ी तपस्या कर कैसे जाते हैं। और अहंकार की एक और गंदी आदत है, सामने वाला ईमानदारी से तपस्या कर रहा है, लेकिन अहंकार मेरे से कहलवाएगा, यार जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं ये। हाँ, ये कौन कहलवा रहा है? ये अहंकार कहलवा रहा है। यानी अहंकार में संदेह है, डाउट, शंकाएं ये आने लग। जो मैं नहीं कर सकता वो ये कैसे कर सकता है? ये नहीं कर सकता, अगर कर रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। यानी सामने वाले को अहंकार ऊंचा नहीं देखने देता है। ये गंदी आदत अहंकार की है और यही वजह अहंकार से पतन की बनती है। तो और योजनाएं बना ली है। जब वो जाने लगे भगवान, तब कहने लगे कि महावीर, क्योंकि अहंकार सामने वाले को आदर की दृष्टि से नहीं देखने देता। कभी भी देख लेना, मैं अगर अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाऊंगा तो मैं सामने वाले को निकृष्ट मानने लग जाऊंगा। ऐसे आज भी कई साधु साध्वियां हैं जो दूसरे को निकृष्ट मानते हैं। बताओ क्यों मानते? क्योंकि वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते। मैं दूसरे को नीचा तभी मानूंगा ना जब मैं अपने आप को ऊंचा मानूंगा। और वो ऊंच और नीचाई जो भी है, चाहे वो क्रिया के आधार पर है, चाहे त्याग के आधार पर है, चाहे नियम प्रत्याख्यान के आधार पर है, भोलेनाथ ये नहीं सोचता है कि अगर कोई नियम प्रत्याख्यान नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ और भी तो उसमें कोई और भी तो विशेषता हो सकती है जो विशेषता मेरे पास नहीं है। लेकिन अहंकार सोचता ही नहीं है विनम्रता के बारे में। तो उसने सोच लिया कि कब तक ठगेंगे, क्योंकि अहंकारी दूसरे को यह सोचता है कि ये ठग रहा है। लग गया पीछे, कहा कि रहना तो इसी के साथ है। तो कहते कि विहार कर्म में यहां से शुरू हुई है। आपने देखा होगा जो भगवान महावीर ने 6 महीने का उपवास किया है, वो उपवास 6 महीने का धारण किया हुआ उपवास नहीं है, वो संगम देव के द्वारा हुआ है। क्योंकि जहां कहीं भी गोचरी की व्यवस्था होती थी वो कोई ना कोई दोष लगवाता था। वो निर्दोष आहार पानी की गवेषणा होने ही नहीं देता था। उसके दिमाग में एक बात जच गई है कि आदमी अगर टूटेगा तो भूख में जरूर टूटेगा। भूख एक ऐसी चीज है, और ये लिखा भी गया है, कहा भी गया है, ये कहा गया कि क्षुधा समम व्याधि नास्ति। भूख के समान कोई व्याधि है ही नहीं। और शायद इसी के आधार पर एक और शब्द आती है, एक और स्लोगन आता है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा मरता क्या नहीं करता। भूखा क्या पाप नहीं कर सकता? भूखा कुछ भी पाप कर सकता है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम। बुभुक्षित कहते भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता? कोई भी पाप कर सकता है।
क्योंकि आदमी जब अपनी जिंदगी को बचाने की बात आ जाती है तो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसीलिए कहा क्षुधा समम व्याधि नास्ति। उसने एक चीज पकड़ ली कि महावीर को भूखा मार दूंगा, क्योंकि ये नियम के बड़े पक्के हैं। निर्दोष आहार पानी की गवेषणा में होने ही नहीं दूंगा, तो ये आहार करेंगे नहीं और भूखे मरते मरते टूट जाएंगे। और दूसरी चीजें और करी उसने साथ साथ में, ये सब चीजें साथ साथ चली हैं। कहते कि वहां से विहार करते हुए तोसली ग्राम के अंदर आते हैं प्रभु महावीर। तोसली ग्राम, तोसली ग्राम के बाहर एक उद्यान है जहां भगवान ने ध्यान लगाया है। तोसली ग्राम का जो अधिकारी था, यानी जो सरपंच होगा, मुखिया होगा, तो उस संगम देव ने मुखिया के महल में चोरी की। यह भी एक दारुण दृश्य है। चोरी की, ताला तोड़ा, सारा माल निकाला और जहां महावीर ध्यान कर रहे हैं वहां माल गाड़ दिया। महल में हड़कंप मच गया जब ताला टूटा मिला, सारा जेवर, सारा माल, सारा रतन निकल गया। अरे लोगों की, उसी की मुखिया की तो खोपड़ी खराब होगी। और मुख्य रूप से वो माल उसके लड़के का था। लड़का पांव पटकने लग गया, कहा कि बापू ये ताला तेरे राज में टूटा कैसे? भाई ये तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि टूटा कैसे। तो सुरक्षा कर्मियों को दौड़ाया कि गांव कोई बहुत बड़ा नहीं है, ढूंढो। तो संगम उन आरक्षितों से, यानी उन सिपाहियों से मिल गया और कान में बोला, मुझे पता है तुम्हारा माल कहां छुपा हुआ है। हैं? हाँ यार बताना यार, यहां मुखिया ने जीना हराम कर रखा है। चलो। दूर से इशारा किया, जहां भगवान महावीर ध्यान कर रहे हैं। नुके ये बाबा चोर है, बड़ा मायावी है ये रूप बदलता है, चोरी करता है ये। मैंने गुप्त रूप से देखा है और फला जगह वो माल गाड़ रखा है उसने। यानी आप देखिए कि भगवान महावीर के ऊपर, वर्धमान महावीर के ऊपर, साधनाशील महावीर के ऊपर झूठा आरोप लग रहा है, चोरी का आरोप लग रहा है। और जैसे वो पहुंचे और माल खुदाई की तो सारा माल, लोग भी आ गए, सब लोगों की भीड़ लग गई। अधिकारी भी आ गया, लड़का भी आ गया। तो सिपाहियों ने पूछा भगवान से कि तुम कौन हो, तुमने ये चोरी क्यों की? तो भगवान तो ध्यान में। और उस भीड़ के अंदर केवल कुछ भले लोग ही थे जिन्होंने ये कहा है, नहीं नहीं ये चोर नहीं हो सकते। लेकिन बहुत गिने चुने लोग, बहुत गिने चुने लोग ने कहा नहीं ये चोर नहीं हो सकते। बाकी जितने लोग थे सब कहने लगे ढोंगी है, पाखंडी है। अब शब्द निकलने लगे भगवान के प्रति। वो तो नहीं जानते, उनकी नजरों में कोई भगवान नहीं है, उनकी नजरों में तो वो चोर हैं।
ये भी बोला है कि गांव के लोगों ने केवल अपशब्द ही नहीं बल्कि भगवान के ऊपर थूका है, कईयों ने थूका, पकड़ लिया, दरबार में ले जाया गया। मुखिया ने कहा कि मैं एक और मौका देना चाहता हूं, आप ये बताइए कि आपने चोरी क्यों की या आपने ही की। कोई जवाब नहीं। लड़के को आ गया गुस्सा, कहा कि बापू तू इसके पीछे पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि इसको फांसी की सजा दो, इसको फांसी के ऊपर टांग दो। ये जूतों के यार हैं, इनको इसी तरह ही सुधारा जा सकता है। लेकिन इतने अपशब्दों के बावजूद, आखिर शब्द कान में पड़ भी रहे होंगे, लेकिन कमाल है अंदर से कितने स्थित प्रज्ञ होंगे वो। फिर कहते कि जल्लाद भगवान को वहां लेकर के आया जहां पर वो फांसी दिया करते थे। गले में फंदा लगा दिया गया। फंदा लगाने से पहले जल्लाद ने पूछा कि कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। महावीर ने कुछ, फंदा टांग दिया गया, लकड़ा हटा लिया गया, लेकिन हुआ क्या, वो रस्सा जैसे वो तख्त हटा, नीचे जाना था महावीर को, तो जैसे वो नीचे गए तो रस्सा भी टूट गया, नीचे जाके गिरे। जैसे रस्सा टूटा तो वो अधिकारी का बेटा एकदम जल्लाद के ऊपर गर्म हो गया, कहा कि तुमने जानबूझकर ये रस्सा कमजोर लगाया है। एक नया रस्सा मंगाया गया, फिर फंदा लगाया, फिर वो भी टूट गया। 7 बार फांसी पर टांगा है प्रभु को, और 7 बार ही रस्सी। जल्लाद को पसीने आ गए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनों को फांसी दी थी, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जल्लाद के दिल से एक आवाज उठने लगी कि तू कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, ये चोर नहीं हो सकते, ये चोर नहीं हो सकते, ये बहुत पवित्र आत्मा है, ये चोर नहीं हो सकते। तब जल्लाद पसीने से तरबतर, तब मुखिया के लड़के को पास में आके कहा कि तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, ये महान आत्मा है, ये कोई बहुत उच्च कोटि का संत है। ये सब दृश्य जब सबने देखे तो अधिकारी और अधिकारी के लड़के ने भगवान से माफी मांगी। देखो, जब गाली दे रहे थे तब भी चेहरे पर वही भाव, जब किसी ने उनके ऊपर थूका तो भी वही भाव, और आज उनकी जय जयकार कर रहे हैं तो भी। क्या बात में, क्या बैलेंस, इसको बैलेंस कहते हैं। संगम ने उसी दौरान, मालूम है, गांव के अंदर जाकर के खुद गलत काम करता, जब उस गलत काम करते हुए खुद को पकड़वाता, और जब उसको पकड़ते तो बोलते कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? मेरे गुरुजी। फिर गुरुजी की पिटाई, आखिर क्योंकि चेलों की वजह से कभी कभी मुसीबत गुरुओं के ऊपर भी आई जाती है। ये गुजर रहे। देखिए, एक तो आहार पानी का कोई जोग नहीं लगने दे रहा है, ऊपर से अपमान भी हो रहा है, गंदे शब्दों का सामना भी हो रहा है। ये प्रक्रिया करते करते 6 महीने बीत गए। जब 6 महीने बीते, संगम हिल गया, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है। महावीर का वही सौम्य चेहरा, महावीर के चेहरे पर वही सौम्यता, वही शांतता, वही सहजता,
वही मुस्कान, वही मुस्कुराहट आज संगम ने भी सोच लिया कि तूने गलत आदमी से पंगा, तूने गलत किया, तुझे अपने देवता होने का इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। मनुष्यों में वो ताकत होती है जो देवता भी नहीं कर सकते हैं। उसे अपनी गलती रियलाइज होने लगी और सकेंद्र के वो शब्द याद आने लगे, मानव तो क्या, त्रियंच तो क्या, देव और दानव में भी इतनी ताकत नहीं है जो महावीर के संभाव को भंग कर सके, उनके अंदर छुपे हुए मैत्री भाव के अंदर एक मोहनीय कर्म की रेखा जगा सके। अब उसके बर्दाश्त से भी बाहर हो गया। वो आ गया और कहा, नमस्कार, मैं हार गया, आप जीत गए। और आज मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मैंने वास्तव में, और दूसरी बात और बतला देता हूं, आगम की बात है, ये जितने भी कष्ट देते हैं ना, ये व्यान मंत्र देवता देते हैं, देवी देवता, भूत पिशाच, जो भी 16 प्रकार के व्यान मंत्र हैं, यही कष्ट देते हैं। और ये जो देवता, ये वैमानिक देव है, यानी विमान का देव है। ऊपर के जितने भी देवता होते हैं, इन सबके अपने विमान होते हैं, इनको वैमानिक देव कहते हैं। ऊपर वाले देवताओं को क्या बोलते हैं हम? वैमानिक देव। वैमानिक देव उनको कहते हैं जो विमान में रहते हैं। और जो व्यान मंत्र देवता रहते हैं, या तिरछा लोक में रहते हो, या पेड़ पर खंडहरों में, और ये पाताल लोक में, ये जो देवता होते हैं, भवनपति या व्यान मंत्र देवता, ये सब अधोलोक या तिरछा लोक के अंदर रहते हैं। ये खंडहरों में, पीपलों में, बड़ में, ये पेड़ों पर लटके रहते हैं। यही जीवों को सताते हैं और कोई नहीं सताता। ये वैमानिक देव कभी सताते नहीं है। लेकिन अहंकार में ये भी एक उदाहरण है। केवल मुझे तो केवल 2-3 घटनाएं आती हैं, चाहे वो अर्नक श्रावक की रही हो, क्योंकि जिसकी प्रशंसा इंद्र करता है, इंद्र सकेंद्र जो है वो ऊपर वाला देवता है, ऊपर वाला इंद्र है। तो जहां जहां पे भी 10 श्रावकों की जो परीक्षा ली गई है, सताया गया है, तो बहुत कम देवता होते हैं वैमानिक देव। लेकिन अहंकार हर किसी को अपने स्तर से गिरा देता है। जैसे हम लोग इंसान हैं, हम इंसान होकर के कभी कभी इतने हैवान बन जाते हैं, जबकि ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन इंसान भी हैवान हो जाता है, इंसान भी अपने गिरने को बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। तब वो कहता है कि मेरा ये कर्म नहीं था जो मैंने आपके साथ किया, मैं जा रहा हूं। कहते कि 2 कदम ही वो आगे गया है, पीछे मुड़कर के देखा कि एक बार चेहरा और देख लूं महावीर का। तो क्या देखता है? पहली बार भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्योंकि महावीर को उसने कभी रोते हुए नहीं देखा था, महावीर को कभी हाय करते हुए नहीं देखा था। वो तो आश्चर्य में पड़ गया कि ये वापिस। कहा कि आपकी आंखों में आंसू? बल्कि आज तो मुक्ति का दिन है। एक जो पीछे भूत लग गया था तुम्हारे पीछे, वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? तो महावीर ने क्या गहरा गहरा जवाब दिया है। कहते कि संगम,
मेरे पास दुखी लोग आए और सुखी हो गए, लेकिन पता नहीं तूने मेरा तो बहुत उपकार किया, लेकिन मैं तुम्हें बदल नहीं पाया। मेरा बोझ तूने अपने सिर पर ले लिया, मेरा बोझ तो तूने उतार दिया, और जो तेरे सिर के ऊपर बोझ है, उस बोझ का परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, वो मुझे नजर आ रहा है। तेरे उस दर्द को अनुभव करके, तेरे उस पीड़ा को महसूस करके आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उस कष्ट को तू कैसे सहन करोगे। मैं अपने उपकारी को पीड़ित होते हुए देखते हुए मुझे एक दर्द हो रहा है, इसलिए तेरे अपमान को देख रहा हूं, तेरे दर्द को देख रहा हूं, इसलिए वो दर्द मेरे से सहा नहीं जा रहा है, इसलिए आंसू आए। तो महावीर रोए हैं तो किसी के दुख में रोए हैं, अपने दुख में संगम को भरोसा नहीं हो रहा कि ये महावीर है। तब पता लगा कि वास्तव में ये अद्भुत है, अद्भुत है, और मैंने वास्तव में महापाप किया है, महापाप किया है। ऐसे परमात्मा को सताया है जो अंदर अनंत मैत्री का झरना रखता है, अनंत मैत्री भाव रखता है, परम करुणा रखता है। मैंने बहुत पाप किया है। वो चला गया। उनके जाने के बाद भगवान महावीर ने 6 महीने का पारना एक ग्वालिन के यहां, जो दूध में चावल पका रही है, उसके बेचारी के पास कोई पकवान नहीं है, दूध में चावल पकाए हैं, बाहर रखा हुआ है, बैठी है। महावीर आ गए और उस महावीर को देखकर उस ग्वालिन का भाव जगा और कहा कि आप कुछ मेरे यहां से, मेरे हाथ से भोजन ग्रहण कीजिए। तब उस खीर से 6 महीने के बाद पारना किया। वो 6 महीने की जो तपस्या है, क्योंकि अभिग्रह की तपस्या बड़ी थी, 5 महीने 25 दिन जो चंदन बाला के लिए किया, लेकिन उससे भी बड़ी तपस्या वो 6 महीने। लेकिन वो जो तपस्या है वो संगम देव के द्वारा आहार पानी का जोग नहीं लगवाने की वजह से हुआ है, लेकिन तपस्या में फिर भी गिना गया है वो, क्योंकि तपस्या है। यूं तो भगवान महावीर अभिग्रह के लिए भी प्रतिदिन जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, पारने के लिए ही जा रहे हैं, पर लेकिन ये सोच रहे कि वो मैं बाद में वर्णन करूंगा इसका। लेकिन भगवान महावीर ने पारना करने के बाद वैशाली की तरफ विहार किया। महाकाम वन नामक उद्यान में फिर ध्यानस्थ हुए, वहां उन्होंने चतुर्मास किया है। और उस दिन उन्होंने 4 महीने का संकल्प किया है कि मैं 4 महीने ध्यान प्रतिमा को धारण किया। ध्यान प्रतिमा का मतलब जानते हो आप कि 4 महीने में एक ही स्थान पर खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, सोऊंगा नहीं, सोए तो वह है ही नहीं। केवल साधना काल में 48 मिनट के लिए सोए हैं, जिसमें उन्होंने 10 स्वप्न देखे, नहीं तो कोई भी सोए नहीं वो। तो ध्यान प्रतिमा धारण की है। और उसी वैशाली का एक सेठ था, जिनदत्त सेठ, जो अपने समय में जिसका रुतबा था, लेकिन समय बदल गया, सितारा जो बुलंदी पे था वो मंद पड़ गया, बड़ा सेठ नहीं रहा, सामान्य रह गया, जिसकी वजह से एक नाम उसका प्रसिद्ध हुआ। पहले जिनदत्त सेठ था, फिर वो जीर्ण सेठ हो गया। जीर्ण यानी कमजोर सेठ,
और सेठों की बजाय वो छोटा सा सेठ रह गया, तो छोटे से सेठ को जीर्ण सेठ कहते हैं, है ना। अब ये जैसे कपड़ा नया है तो चमकता है, और जब ये जीर्ण यानी पुराना या जब फटा फटा सा हो जाए तो इसको जीर्ण कहते हैं। जब ये कमजोर पड़ जाए तो कमजोर को हम जीर्ण कहते हैं। तो जीर्ण सेठ वो वहां से गुजर रहा था, तो भगवान महावीर को देखा, साधना में देखा, तो वहां नमन किया, और मालूम है उसी दिन से उसने एक भावना भानी शुरू करी है कि भगवान जब भी आप ध्यान खोलो, जब भी आप पारना करो, तो मेरे घर करना। वो हर रोज आता है, हर रोज। उसने तो ये सोचा कि बेले बेले पारना करें, तो बेले बेले का पारना होगा, फिर तेले का होगा, फिर 15 दिन का होगा, महीना हो गया, पर हर रोज आता है, विनती करता। भगवान ध्यानस्थ हैं। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, कार्तिक पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा के बाद, क्योंकि अब समझ गए कि 4 महीने तो हो गए, अब तो पारना भगवान करेंगे ही करेंगे। तो भगवान को विनती करके फटाफट अपने घर में चला गया, भावना भाते हुए आज भगवान जरूर पधारेंगे, क्योंकि मैं 4 महीने से लगातार विनती कर रहा हूं, आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे, आज पारना करेंगे, आज पारना करेंगे। कितने भाव से भरा हुआ है। भगवान अपने समय पर पारने के लिए चले हैं। उसी वैशाली नगरी के अंदर एक पूर्ण सेठ रहता है। वैभव है जिसके पास, भगवान उसके द्वार पर जाके खड़े हो गए। खिड़की से देख रहा है वो। कौन? पूर्ण सेठ खिड़की से देख रहा है। उनको देखकर उसे गुस्सा आया है, और अपनी दासी को कहा है, ओ इस भिखारी को जो देना है दे दो, ये नहीं तो ये खड़ा रहेगा, इसको भीख मांगने की आदत है। ये शब्द बोले उसने कि इस भिखारी को जो घर में सूखा रूखा सूखा वो दे दो। तो कहते हैं कि जैसा मालिक वैसी उसके नौकर चाकर भी वैसी होंगे। तो वो दासी लाई है रूखा सूखा, भगवान ने उंगली ऐसे करी हुई है, फेंक करके चली गई, ले खा ले खा ले, ये कह करके चली गई अंदर। भगवान ने उसी रूखे सूखे का से पारना किया। पारना होते ही लो जी अहो दानम अहो दानम अहो दानम अहो दानम, उस पूर्ण सेठ के यहां पर 5 दिव्य रत्नों की बरसात होने लगी, झमाझम बरसने लगी। और पूर्ण सेठ ने देखा, जिसको मैं भिखारी समझता था, ये इतना तेजस्वी। जैसे ही अहो दानम की घोषणा होने लगी, ये शब्द जीर्ण सेठ के वहां लगा उसको धक्का। हाय, मैं 4 महीने जाता रहा, 4 महीने विनती। कभी कभी तुम्हारे भी भाव बिगड़ते होंगे, है ना। ये भाव ना बिगड़े तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। और ये कहावत है कि वो पारना अगर 48 मिनट के बाद हुआ होता, कितने? केवल 48 मिनट के बाद भगवान ने पारना किया होता, तो जीर्ण सेठ को केवल ज्ञान हो जाता, जितने वो भाव में भरा हुआ था। लेकिन 48 मिनट पहले पारना हो गया, जो भाव चढ़ रहे थे वो भाव गिर गए। यानी आप ये देखिए, भगवान महावीर का यहां पर एक चीज आपने अनुभव की, इसको कहते हैं अनिमंत्रित पारना। अनिमंत्रित पारना,
जिसने निमंत्रण नहीं दिया उसके घर पारना किया, और जो निमंत्रण देता रहा हर रोज आकर के गिड़गिड़ाता रहा, भगवान पारना मेरे यहां करना, भगवान पारना मेरे यहीं करना, भगवान पारना मेरे यहीं करना, जहां वो गिड़गिड़ाता रहा उसके यहां पर पारना नहीं किया भगवान ने। क्या रूप रहा होगा मैं तो नहीं जानता, पर लेकिन इतना ये चीज बतलाई है, कभी कभी आप लोग भी, हम लोग भी यहां गलती कर जाते हैं, लेकिन भगवान की यही वीतरागता है। भगवान कभी कभी उसके घर चले जाते हैं जो उनका सम्मान तक नहीं करता है। लेकिन दूसरी बात, उसके पीछे एक और भी लॉजिक हो सकता है कि जिसके घर का अन्न जल लिखा है पारना वहीं का होना है। कभी कभी हम भी उस घर में जाते जो हमें इज्जत भी नहीं देता है, कभी कभी हम उस घर को भी छोड़ देते जो हमारे लिए मरता रहता है। लेकिन ये गलती हम नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं जोगवाई बोलते हैं इसको, जोगवाई, जिस घर का अंजल लिखा है उसके घर में। तो आज इतना ही, कल फिर देखते हैं क्या होगा।